नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी इस स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि किसी शहर में एक बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराजा है। तो वहाँ के दीन दुखी गरीब परेशान लोग वहाँ गए और उनसे अपनी समस्याएं बताकर उनका समाधान लिए। तो इसी क्रम में एक बूढ़ा व्यक्ति साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं, तो कुछ इसका समाधान दीजिए। तो साधु महाराज ने उसे एक पत्थर दिया, ब्लू कलर का पत्थर दिया और कहा, जाओ, ये बहुत कीमती पत्थर है और इसके मूल्य तुम अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हो, ये बहुत ही मूल्यवान है। तो बूढ़ा आदमी वो पत्थर लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल गया। फिर अगले ही दिन वो पत्थर लेकर बाजार जाता है ताकि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो जब पत्थर लेकर बाजार जाता है तो सबसे पहले वो पत्थर लेकर फल व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि ये पत्थर मुझे एक बाबा ने दिया है, क्या तुम इसको लोगे? तो फल व्यापारी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, अच्छा है, चमकीला है, सुंदर है, तो चलो मैं इसका 1,000 रुपया तुम्हें देता हूँ। तो बाबा ने वो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति जो थे उन्होंने सोचा कि जो महाराज ने बोला ये बहुत ही कीमती है, इसके मात्र 1,000 रुपये मिल रहे हैं। तो वह व्यक्ति पत्थर को बेचने से इनकार कर देता है, वह बूढ़ा व्यक्ति पत्थर को बेचने से इनकार कर देता है और पत्थर लेकर वापस चला आता है। फिर अगले दिन वह व्यक्ति वही पत्थर को लेकर एक बर्तन व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो बर्तन व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और कहा कि हाँ, ये तो कीमती पत्थर लगते हैं, चलो मैं इसकी तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ। तो फिर वही बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि महाराज ने तो इसे अमूल्य बोला था, तो सिर्फ 10,000 रुपये, तो पत्थर बेचने से इनकार कर देता है और पत्थर लेकर फिर घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन ही वह यह पत्थर लेकर एक सुनार के पास जाता है और उसे दिखाता है। तो सुनार ने इसे कहता है कि यह एक रत्न लगता है, तो चलो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया देता हूँ। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे बेचने से इनकार कर दिया और उसे एक हीरे व्यापारी के पास ले गए। तो हीरे व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और चौंक गया, क्योंकि वह बहुत ही कीमती और अमूल्य पत्थर था। तो उसे देखने के बाद हीरे व्यापारी ने अपने जल्दी से उस पत्थर को अपने सर से लगाया और कहा कि ये तो बहुत ही अमूल्य पत्थर हैं, कहाँ से मिले हैं तुम्हें? तो उन्होंने कहा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये एक महाराज ने दिया है। तो उस हीरे व्यापारी ने बोला उस बूढ़े व्यक्ति को कि ये इतने कीमती हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति जायदाद आपको दे भी दूँ फिर भी कम है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने एक बात पर गौर किया हुआ कि एक नीला पत्थर जिसके प्रति सभी व्यापारी के विचार अलग अलग थे, उसके मूल्य सभी व्यापारी अलग अलग लगा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो पत्थर अमूल्यवान था। लेकिन सभी के विचार अलग अलग थे कि नहीं? तो रियल लाइफ में हम इससे यही सीख सकते हैं कि वो नीला पत्थर, वो अमूल्यवान व्यक्ति हम खुद हैं। हमारे प्रति लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो दूसरे के विचारों को सुनकर अपने आप को कम आंकना अब अपने अमूल्यवान व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आप अपने प्रति जिस तरह के विचार रखते हैं आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। आप अपने प्रति नकारात्मक सोचते हैं तो आपका विचार, आपका व्यवहार में भी नकारात्मकता दिखेगी। अगर आप अपने प्रति सकारात्मक हैं तो आपके विचार व्यवहार में भी सकारात्मकता दिखेगी। तो इसीलिए आप अपने को अमूल्यवान समझें, आप अपने काम के प्रति लगनशील रहें, आप अपने काम से प्यार करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।